नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर अंतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर चुके हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एपी। इस एपी में एक एपी दे दिया है, एक समांतर श्रेणी दे दिया है। क्या है समांतर श्रेणी देख लीजिए। समांतर श्रेणी है 10, 7, 4 इस तरह से एपी है। ये एक एपी है। इस एपी का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। अगर कोई एपी रहेगा तो हम इस एपी से जो है दो चीज तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। पहला इसमें प्रथम पद निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए इसका प्रथम पद ए क्या हो जाएगा। प्रथम पद को हमेशा ए से लिखते हैं। इस बात थ्योरी लेक्चर में या इससे पहले जो वीडियो बना है उससे मैं बताया है प्रथम पद क्या होता है। तो ए होता है प्रथम पद। ए कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। उसके बाद अगर डी का बात किया जाए तो डी हमें पता है अगले पद में से अगर हम पिछले पद को घटा देते हैं तो डी निकल जाता है। तो यहाँ से डी हो जाएगा A2 और माइनस A1 होता है, मतलब अगले पद में ना पिछला पद। तो अगला 7 माइनस का क्या हो जाएगा 10, या 4 माइनस का 7 कर देंगे वो भी होगा। किसी भी अगले पद को उसके पिछले पद से घटा देंगे तो हमें डी निकल जाएगा। अब यहाँ से डी कितना जाएगा माइनस का 3, हमें डी आ गया। अब हमें निकालना है इसमें 30वां पद निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 30वां पद क्या होगा, मतलब हमें A30 निकालना है। अब बताइए A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29D, या तो AN का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। AN 30 दिया रहेगा, AN का फॉर्मूला लगा के हम वहां से 30वां पद निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29D। और हमें यहाँ पे A का मालूम है। A का मान कितना है 10, तो 10 रख देंगे प्लस 2 नहीं 29 है, 29 गुना D का मान पता है कितना माइनस का 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 7 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब बताइए माइनस का 87 में से प्लस का 10 घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 77 बचेगा। माइनस का 77 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर ऑप्शन में माइनस 77 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 77। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3, -1/2 का 11वां पद। सेम क्वेश्चन है, खाली एपी को इसमें चेंज कर दिया है। तो चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है। हम इस एपी से ए और डी निकाल लेंगे। पहले एपी एक -3, उसके बाद -1/2, उसके बाद 2 डैश डैश, इस तरह से ये एपी दिया हुआ है। इस एपी से हमें एक कितना आ जाएगा ए आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद डी कितना आ जाएगा, अगले पद में से इसके पिछले पद को घटा देते हैं, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। तो यहाँ से डी आ जाएगा माइनस का 1/2 में से घटाएंगे माइनस के 3 को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -1/2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा ना। तो माइनस का 5/2 क्या आ गया डी आ गया। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद an निकालना है, A11 निकालना है, या तो n 11 ले लेंगे और an का सूत्र लगा देंगे, उससे भी निकल जाएगा। तो हमें A11 चाहिए। A11 चाहिए तो इसको लिख सकते हैं A प्लस का 10D। 11 को तो A11 को लिख सकते हैं A प्लस का 10D, सूत्र पे बैठा सकते हैं। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा,
क्योंकि ये थ्योरी लेक्चर में हम पहले से बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान तो हमें मालूम है -3, तो -3 प्लस 10 है तो 10, d का मान हम निकाल चुके हैं -5/2, तो काट देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 5 2 का 2 और 2 पंचे 10, तो बचा -3 -25 कितना हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का हो जाएगा 28, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -28, तो -28 कितना नंबर ऑप्शन में है, -28। अच्छा, ओ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज कहीं पे मिस्टेक किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने प्लस 6 में से यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -5/2 नहीं होगा, प्लस का 5/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस का 25, 25 25 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 22 बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। चलिए उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का हमें 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12वां पद को तो लिख सकते हैं a प्लस का 11d, तो a और d मालूम होना चाहिए, तो लगा देंगे, तो यहाँ पे लगाते कितना, 13 नंबर का एक एपी दे दिया है, एपी क्या दे दिया है, यहाँ पे एक एपी जो है ये दिया हुआ है 2 7 12, इस तरह का एक एपी है। अब इस एपी से हम क्या सब कर सकते हैं, इस एपी से हम a का मान लिख सकते हैं, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2, जो कि प्रथम पद कहलाता है। उसके बाद d क्या हो जाएगा, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, मतलब a2 और -a1, तो यहाँ से d मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 7 माइनस का 2 कर देंगे तो d आ गया 5। अब यहाँ से d जब आ गया है तो हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद को मतलब हमें a10 निकालना है, a10 को लिख सकते हैं a प्लस का 9d, कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का मान हमें मालूम है, a का मान 2, तो 2 रख देंगे, प्लस 9 है तो 9, d का मान कितना निकला हुआ 5, तो 5, तो हो जाएगा 2 और प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा, ये 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा, ये 47, तो ऑप्शन कितना नंबर में 47 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है। तो एपी का 15 मतलब एस 15 निकालना है, पदों का योग निकालना है, तो उसके लिए हमें ए डी एन ये सब चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम पद तो मालूम है, लेकिन अंतिम पद भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमें डी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें डी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें एपी का 15 मतलब 15 निकालना है, मतलब प्रथम 15 पदों का निकालना है, तो एस 15 हमें तो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम पद दे दिया है, ए दे दिया है कितना, ए हमें मालूम है 5 है, ए का मान 5 दे दिया है। उसके बाद अंतिम पद मतलब ए एन हमें मालूम है कितना 75, ठीक है। और तो अगर यहाँ पे एक चीज देखा जाए ए एस एन, मतलब यहाँ पे एक चीज तो बोला गया है पर 15 पदों का योग निकालना है, तो मतलब हमें एन भी मालूम यहाँ से चल गया, एन कितना आ गया, तो यहाँ से एन आ गया 15। तो अब हमें पता है एक चीज, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अंतिम पद एनवा पद का फॉर्मूला होता है ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए एन तो मालूम है, यहाँ पे ए एन का मान दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे 75 लिख दे रहे हैं, बराबर ए का मान मालूम है 5, तो 5 रख देंगे, प्लस एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान निकालना है तो डी को डी रहने देते, ठीक है।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 15, ये 5 प्लस में रहेगा माइनस में, तो हो जाएगा 75 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से एक चला जाएगा 14, और डी है तो डी, तो कहने का मतलब 14 डी बराबर बोल सकते हैं 75 में से 5 चला गया, क्या बचेगा 70, और 14 पंच 70, तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें S15 निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे S15, तो S15 का हम एक फार्मूला जानते हैं, Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर होता है, यदि An मालूम रहे तो बताए थे सूत्र n/2 इंटू a प्लस an, कब, जब an मालूम रहेगा तब हम ये सूत्र लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक सूत्र हो गया। अब यहाँ से हमें S15 निकालना है, तो S15 निकालेंगे तो यहाँ पे n का मान हम क्या रख देंगे 15 रख दे रहे हैं, बटे 2 है तो 2, उसके बाद a का मान तो हमें मालूम है, यहाँ से a का मान 5 प्लस an का मान, अच्छा यहाँ पे d निकालने का जरूरी भी नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ a और an से मालूम था, n भी यहाँ पे d हम निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पे हमें d निकालने का भी जरूरी नहीं था। an का मान मालूम है, an का मान 75, तो यहाँ पे 75 रख दे रहे हैं, यहाँ पे an से हमको मतलब d से कोई लेना देना है ही नहीं इस फॉर्मूला में, क्योंकि हमें an दे दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 80 हो जाएगा, ये 15 75 80, चलिए 15 गुना 80 अब बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो 40 गुना 80, तो 15 चौके 60 एक 0, तो 600 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 600 जो है कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 600, ठीक है। चलिए उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है, हमें प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग निकालना है। तो चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में तो प्राकृत संख्या इसमें दिया गया है। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनती जो गिनते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो हमें प्रथम 200 प्राकृत संख्या का हमें 200 प्राकृत संख्या का योग निकालना है। कहने का मतलब हमें यहाँ पे हमारा एपी जो बन जाएगा, हमारा एपी बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से ये 200 तक जाएगा, ठीक है। प्रथम 200 पदों का हमें योग निकालना है, प्राकृत संख्या का योग निकालना है। प्राकृत संख्या गिनती संख्या 1 2 कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो योग निकालने के लिए n मालूम होना चाहिए, कितना पद इसमें है। तो ये तो पता चल गया है कि 200 पद होगा इसमें, क्योंकि प्राकृत संख्या है 200 पद है, या नहीं भी रहेगा तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद तो मालूम है। तो चलिए यहाँ पे प्रथम पद हमें मालूम है, प्रथम पद a कितना हो जाएगा, इसका प्रथम पद a हो जाएगा 1। उसके बाद d कितना हो जाएगा, d भी कितना हो जाएगा a1 a2 माइनस a1 करेंगे ना, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, किसी भी अगले पद को उसके पिछले पद से घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही आएगा। कहने का मतलब 2 और माइनस 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। n हमें मालूम है कितना 200, या तो an बोल देते हैं या उसी an भी वही है, क्यों, यहाँ पे an भी जो निकालेंगे वही निकलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे an बराबर निकाल लेते हैं n-1 इंटू d जो निकालेंगे, तो n का मान कितना है 200 माइनस 1 इंटू d। अच्छा यहाँ पे an का मान अलग आ रहा है ना, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको रहने देते हैं। n का मान हमें मालूम है, अंतिम पद मालूम है, हाँ यहाँ पे लास्ट पद मालूम है, लेकिन इसमें कितना पद है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमें an दे दिया, अंतिम पद कितना है 200 है, तो an दे दिया है 200। an का सूत्र हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू d बराबर होता है 200 के। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
n का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो a का मान तो 1 है, प्लस n-1 n 1 करेंगे d बराबर ये 200 के, जो यहाँ से एक माइनस में हो जाएगा तो n-1 इंटू डी का भी मान 1 है, 100 हो जाएगा 200 माइनस का 1 तो n-1 बराबर हो जाएगा 199। वही बताए थे, n भी वही होगा और an भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना है तो an का मान कितना आएगा 200, तो n भी जो n का मान आएगा वही n का मान यहाँ पे हम निकाल के दिखा दिए। आप लोग को निकालने का जरूरी नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो हमें 200 पदों का योग निकालना है। कहने का मतलब हम फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस an, जब an हमें मालूम हो तो। अब इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, बैठा देते हैं। हमें S 200 पदों का योग निकालना है तो S 200 निकालना है तो n का मान तो 200 है बटे 2 इंटू ए का मान हमें 1 प्लस an का मान हमें 200 मालूम है। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व, क्योंकि n का मान सेम है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 101। अब इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे 101 पे 2 जीरो और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,100। इसमें कोई नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1,100 तो आ ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n/2 n का मान तो हमें मालूम था। सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, n का मान जो होगा वही क्या होगा, an का वैल्यू होगा, यहाँ से निकाल लिए उसके बाद। हाँ ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सही बना हुआ है। यहाँ पे n का मान 200 था, n का मान भी 200, n का मान रख दिए 200 बट्टे 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 1, तो यहाँ से 201 ना हो जाएगा, तो यहाँ पे 201 हो जाएगा, तो यहाँ पे 201 पे 2 जीरो ना हो जाएगा, तो 201 मतलब 20,100, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे मिस्टेक था थोड़ा सा, यहाँ पे 200 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 था, हमने 1 से लेके यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 100 नहीं 200 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है फिर से 5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।